12 अक्टूबर को नई दिल्ली में अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी ने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस की, लेकिन इस बार नजारा बिल्कुल अलग था। महिला पत्रकारों को सामने की पंक्ति यानी फ्रंट रो में बैठाया गया। ये कदम उस विवाद के बाद उठाया गया जिसने बीते 24 घंटे में भारत में खूब हलचल मचाई। दरअसल अफगानिस्तान के विदेश मंत्री मौलवी आमिर खान मुत्ताकी द्वारा 11 अक्टूबर 2025 को नई दिल्ली में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं को शामिल न करने के कारण विवाद खड़ा हो गया था। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन अफगानिस्तान के दूतावास में हुआ, जो अफगानिस्तान के विदेश मंत्री और भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर की बैठक के बाद आयोजित था। इस कार्यक्रम में कई महिला पत्रकारों को प्रवेश से वंचित कर दिया गया, जबकि चुनिंदा पुरुष पत्रकारों को ही इसे कवर करने की अनुमति दी गई। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्ताकी ने खुद उस घटना पर जवाब दिया और कहा, पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के न आने की वजह कोई नीति नहीं थी, वो सिर्फ एक तकनीकी गलती थी। हमारे पास समय बहुत कम था, इसलिए कुछ ही पत्रकारों को बुलाया गया। With regards to the press conference, it was on short notice and short list of journalists that were invited. The participation list was presented and it was very specific. It was more a technical issue and no other problems in that regard. इससे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिलाओं के प्रवेश प्रतिबंध की खबर ने देश भर में आलोचना की लहर पैदा कर दी। कई मीडिया रिपोर्टों के अनुसार महिला पत्रकारों को अंदर जाने से मना कर दिया गया, जबकि सिर्फ कुछ पुरुष पत्रकारों को आमंत्रित किया गया। भारत के विदेश मंत्रालय यानी MEA ने बाद में स्पष्ट किया कि इस कार्यक्रम का आयोजन अफगानिस्तान के दूतावास ने किया था और भारत सरकार या MEA का इस निर्णय में कोई हाथ नहीं था। मंत्रालय ने यह भी कहा कि दूतावास की जगह भारतीय क्षेत्राधिकार में नहीं आती। यही बात मुत्ताकी ने भी स्पष्ट करते हुए कहा कि दिल्ली स्थित एम्बेसी पूरी तरह अफगानिस्तान के नियंत्रण में आती है। लेकिन मुत्ताकी और भारत सरकार की सफाई तब आई जब शुक्रवार की घटना को लेकर भारत में राजनीतिक और मीडिया जगत में तीखी प्रतिक्रिया देखी गई। प्रियंका गांधी वाड्रा ने ट्वीट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी से सीधे सवाल किया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, कृपया तालिबान की प्रतिनिधि के भारत दौरे पर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस से महिला पत्रकारों को हटाए जाने पर अपनी स्थिति स्पष्ट करें। यदि महिलाओं के अधिकारों के प्रति आपकी मान्यता एक चुनाव से दूसरे चुनाव तक अपनी सुविधानुसार दिखावा मात्र नहीं है, तो फिर भारत की कुछ सबसे सक्षम महिलाओं का अपमान हमारे देश में कैसे होने दिया गया, जबकि महिलाएं ही इसकी रीढ़ और गौरव हैं। राहुल गांधी ने भी कहा, श्रीमान मोदी, जब आप महिला पत्रकारों को सार्वजनिक मंचों से बाहर रखने की अनुमति देते हैं, तो आप भारत की हर महिला को ये बता रहे होते हैं कि आप उनके लिए खड़े होने के लिए बहुत कमजोर हैं। हमारे देश में महिलाओं को हर क्षेत्र में समान भागीदारी का अधिकार है। इस तरह के भेदभाव के सामने आपकी चुप्पी नारी शक्ति पर आपके नारों की खोखलेपन को उजागर करती है। वहीं पी चिदम्बरम ने तीखी टिप्पणी की। उन्होंने कहा कि मुझे इस बात पर हैरानी है कि अफगानिस्तान के श्री आमिर खान मुत्ताकी द्वारा संबोधित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को शामिल नहीं किया गया। मेरे निजी विचार से जब पुरुष पत्रकारों को पता चला कि उनकी महिला सहकर्मियों को शामिल नहीं किया गया है या उन्हें आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उन्हें बाहर चले जाना चाहिए था। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुत्ताकी ने कई अहम बातें कही। पाकिस्तान पर चेतावनी देते हुए वो बोले, सीमा पर जारी संघर्ष को लेकर हमने पाकिस्तान से कहा कि अगर बातचीत से हल नहीं निकला तो हमारे पास और विकल्प हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के कुछ हिस्से जानबूझकर भारत पाकिस्तान के रिश्ते बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं। भारत अफगानिस्तान के रिश्ते पर उन्होंने कहा, हमारी बातचीत में भारत ने काबुल और दिल्ली के बीच उड़ानों की संख्या बढ़ाने पर सहमति जताई। व्यापार और अर्थव्यवस्था पर भी समझौता हुआ। हमने भारत को खनिज, कृषि और खेल के क्षेत्र में निवेश करने का निमंत्रण दिया। हमने चाबहार पोर्ट और वाघा बॉर्डर के रास्ते व्यापार बढ़ाने की बात भी की, क्योंकि वाघा भारत अफगानिस्तान के बीच सबसे तेज और आसान मार्ग है। मुत्ताकी की आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जहां एक तरफ उन्होंने महिलाओं के बहिष्कार पर सफाई दी, वहीं दूसरी ओर भारत और पाकिस्तान दोनों को संदेश भी दिया, कूटनीति, व्यापार और सुरक्षा तीनों पर। लेकिन सवाल अब भी वही है, क्या तकनीकी गलती कहकर ये विवाद थम जाएगा या दिल्ली में दिखी तालिबानी सोच की छाया लंबे समय तक चर्चा में रहेगी? आपकी इस पूरे मामले में क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।